देखिए जी, ऐसा है, कोई इनके पास में ग्लूकोज की ये जो आरएल कोई लॉट आया, वो लॉट ख़राब था। तो पहले कोई 2 पेशेंटों को लगाया, उनको तड़पने लगे। उसके बावजूद भी उन्होंने 10-15 पेशेंटों को और लगा दिया। जब चारों तरफ से भगदड़ मच की शहर के अंदर, पेशेंट जहाँ से पेशेंट थे, सभी पेशेंटों के पेरेंट्स या जो भी रिश्तेदार थे भाग के आने लगे। यहाँ आके पता चला कि ये हालत ऐसी होगी, सब तड़प रहे, मरने को कगार पर पहुँच गए। यहाँ आकर के जब पूछते हैं तो जवाब मिलता है मेरे को पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं। तो आपने अगर पढ़ा नहीं तो आपने लगाया क्यों? हमारे को जो मिला हमने लगा दिया। आपका कोई सीनियर डॉक्टर, कोई जवाब नहीं है। इस पोजीशन में इन्होंने अपने गार्ड बुला लिए और गिला में बैठ गए। हम तो बैठ गए, यहाँ फर्श पे बैठ गए भी, ठीक है, जब कोई आपके अधिकारी आएंगे उनसे बात करेंगे। अब ऐसी गलतियाँ अगर करोगे और पेशेंट मरेंगे आप, और सफाई तो इनकी ये कहाँ की, जब तो बात का मामला है, ट्रीटमेंट की बात करें तो बात जब ट्रीटमेंट की, अब ट्रीटमेंट की स्थिति ये है तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं? इन अधिकारियों से क्या आप सफाई की कल्पना कर सकते हैं? पेशेंट को तो ये जब ट्रीटमेंट गलत दे दिया, उसकी भी इनके पास एक्सक्यूज है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर से कि उनका क्या मानना है। मेरे को जवाब दिया। और आरएल के बारे में जिस तरह से ये बता रहे हैं कि लगातार लगाने के बाद सबको राइगर हुआ है, तो उस बैच को एक बार सील करके वापस चेक करने के लिए भिजवा देते हैं। उसकी जगह दूसरा फ्लूइड नॉर्मल सलाइन हमारे पास अवेलेबल है, वो यूज़ करते हैं। तो इनकी तबीयत जो बिगड़ी उसका क्या मामला? वो कई बार क्या होता है कि जो डेंगू बुखार होता है, इसका ये पैटर्न होता है कि बाईफेजिक पैटर्न प्रेजेंट करता है कि एक बार आया, दोबारा उतर गया, फिर वापस 6-6 घंटे में 7-7 घंटे में चढ़ने लगता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आरएल की वजह से इस तरह से बुखार आ रहा है ये। पर मैं समझता हूँ कि डेंगू फीवर ये खुद भी एक ऐसा बुखार है जिसकी वजह से बाईमोडल फीवर और बाईफिजिक फीवर आता है। तो अगर पैरासिटामोल को हम बराबर 3-4 दिन तक यूज़ करते हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो ये बुखार नहीं आएगा दोबारा। तो आरएल को रोका क्यों गया है? अभी इसकी सप्लाई तुरंत आप लोगों ने बैन किया है? नहीं, अभी हम लोगों ने, मेरे को अभी सूचना मिली, अधीक्षक महोदय को भी इन्फॉर्म कर दिया है और सारा का जितना भी आरएल है उसको अभी सील करके कल सुबह जांच के लिए भिजवाने के आदेश दे रहे हैं। इसको मतलब मानते हैं कि आरएल है कहीं ना कहीं जिम्मेवार भी? उसके बारे में जांच पड़ताल आने के बाद ही बता पाएंगे कि उसमें कोई खराबी है, क्योंकि बुखार के भी लक्षण बिल्कुल आरएल की रिएक्शन की तरह ही होते हैं। ठीक है, थैंक यू। कमियां बरती जा रही हैं पीबीएम प्रशासन की। आप देख सकते हैं कि अभी दिए हुए ट्रीटमेंट के बावजूद ये देखिए पेशेंट की कैसी हालत है। आइए जानते हैं पेशेंट के साथी जनों से क्या हालत की और कैसे हो गई। इस बोतल के लगाने के बावजूद मेरी बच्ची की हालत खराब हो चुकी है। अब बुखार होने लगा इसको। सुबह सही थी, ये बहुत कंप्लेन छोड़ने लगी, 2 रजाइयाँ उड़ाई है और उड़ाई है, अभी इन्होंने ये लगाई थी। आप देखिए ऐसे ही एक ही नहीं बल्कि अनेक पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज पीबीएम में आए हुए परिजन जो यहाँ एक उम्मीद लेकर के आते हैं कि हम यहाँ आने के बाद में अपना स्वास्थ्य है जो ठीक कर लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद में कितना गलत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। आइए ऐसे ही और पेशेंट आपको दिखाते हैं जिनके साथ लापरवाही बरतती जा रही है और पीबीएम प्रशासन के जो डॉक्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी गलती हुई है। दिखाते हैं और भी पेशेंट और मिलवाते हैं आपको। ये देखिए जस्ट ये आप देखिए नज़दीक में जी, कैसी हालत हुई आपकी उस ट्रीटमेंट के बाद? सर उससे पहले मैं 100% सही हो गया था, इनकी दवाओं की वजह से ही हुआ था। लेकिन उसके बाद में इन्होंने कौन सी आरएल दी है, उसके बाद वापस एकदम 3 दिन पहले माइनस में चला गया। और इनको मैंने आते ही कहा था मैं हार्ट पेशेंट हूँ, उस संबंध में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी पर्चियाँ सारी साइड में फेंक दी गई। परसों मुझे हार्ट का अटैक आया है। अब देखिए कितने क्रूरता के साथ पेशेंटों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आप आमजन के साथ देखते ही हैं कि पीबीएम या प्रशासन या कहने का मतलब कि कहीं भी डॉक्टरों के पास जाने के बाद डॉक्टर अच्छे से पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं। ये देखिए आज अभी हम आपको लाइव अतुल्य बीकानेर पे दिखा रहे हैं। और लगातार पेशेंटों की गिनती में ये एक और पेशेंट देखिए। आइए जानते हैं इनसे भी कि कैसी हालत पहले थी और अभी कैसे है। मेरी हालत एकदम नॉर्मल थी। आरएल लगाने के बाद में एकदम कंपन की सूट से एकदम पूरा शरीर मुड़ने लग गया था मेरा बुरी तरह से। उसके बाद में ये सारी जिम्मेदारी जो पीबीएम के प्रशासन की है, यहाँ के जितने भी डॉक्टर स्टाफ है सारे केयरलेस है। इन्होंने कहा, मैंने कंपन भी उठी, उन्होंने कहा मैंने कहा इंजेक्शन लगा दो, तो टेबलेट लेके बोल रहे सो जाओ वापस, अपने आप से ही हो जाएगा। कोई सुनवाई नहीं की मेरी। तो देखिए दुर्व्यवहार का एक और सबसे बड़ा उदाहरण हमने आपको दिखाया है। देखिए किस प्रकार पेशेंट, एक नहीं अनेक पेशेंट ऐसे जो तड़प रहे हैं और किस प्रकार मतलब कि लोगों की स्थिति खराब हुई है। सिर्फ पेशेंट नहीं, पेशेंट के परिजनों की भी स्थिति देखिए कैसी।
क्या हालत रही है? पहले मैं सोता था, फिर मेरे ग्लूकोज चढ़ाने के बाद बहुत उछल रहा था, बहुत बुखार आने लगा, कंपन हो रहा था, बेड भी उछल रहा था, इसीलिए। ये देखिए, इनके सिर्फ एक महिला इनके नज़दीक थी और सोचो कैसी हालत हुई होगी उनकी। मैंने कहा और डॉक्टर को बुलाने को कहा तो बोला कि वो डॉक्टर नहीं है, इसको बुलाओ, आए नहीं मेरे साथ। मैं रोने लगी, तब एक नर्स आके बोली टेबलेट दे दो, बस इतना ही कहा। तो भगवान के नाम से जाने पहचाने जाने वाले डॉक्टर यदि पेशेंट के साथ ये स्थिति बरकरार रखते हैं तो मानिए कौन है इसका जिम्मेदार।